फ्रेंड्स, आज हमारी जो टॉपिक है वो है हेयर लाइंस। हाउ टू ड्रॉ हेयर लाइंस एंड डिटेलिंग द हेयर लाइंस। सर्वप्रथम हम लोग हेयर लाइंस को की डिटेलिंग कैसे करते हैं उसको उसे देखेंगे। उसके लिए हम लोग सर्वप्रथम स्टार्टिंग 2B पेंसिल से करेंगे, जिसमें इसके बारीक हेयर लाइंस जो स्टार्टिंग होती है वहाँ से हम स्टार्टअप करेंगे। किसी भी पोर्ट्रेट में जो हेयर लाइंस होता है उसकी स्टार्टिंग हम लोग जहाँ से हेयर लाइंस निकलते हैं उस डायरेक्शन को फॉलो ना करके उसके अपोजिट डायरेक्शन, ये वाले डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। जो भी होंगे डायरेक्शन उस डायरेक्शन को हम लोग फॉलो करेंगे। उसको फॉलो करते हुए हम लोग हेयर लाइंस बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्किप करके देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक इसके हेयर लाइंस के एक एक हेयर लाइंस को डिटेलिंग को हम लोग देखते हैं। जो हमारा हेयर लाइंस का डायरेक्शन बना हुआ है, हमने आउटलाइनिंग कर रखी है, उसी की डिटेलिंग सर्वप्रथम हम करेंगे, जिससे बैकवर्ड से इनसाइड की ओर लाएंगे तो इसके जो एक एक हेयर लाइंस है वो निकलता हुआ हमें प्रतीत होगा। और जो लाइट इफेक्ट हमारे पास आते हैं, जो लाइट इफेक्ट आते हैं उसके लिए हमारे पास जो रेफरेंस हमारे पास अवेलेबल है, उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी लाइट इफेक्ट होंगे हम लोग, अगर मोनोइजर आपके पास ना हो तो हम क्या करेंगे, तो जो भी लाइट इफेक्ट हैं उसको हम लोग डिटेलिंग के साथ उसको छोड़ते हुए चलेंगे, जिससे वो लाइट इफेक्ट हमें डिटेल दिखाई देते रहेंगे। तो हम चलते हैं, जिस तरह से हमारा रेफरेंस दिख रहा है उस तरह से हम वर्कआउट करेंगे। पहले जो भी एक एक हेयर लाइंस है 2B पेंसिल से उसको हाईलाइट करते हुए चलेंगे और बारीकियों को निकालते हुए चलेंगे। दिख रही होंगी, नहीं हो तो इसको हम डिटेल आपके सामने जूम करके ही दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग हेयर लाइंस को हाईलाइट कर रहे हैं। जहाँ तक के हेयर लाइंस होंगे वो सारे हेयर लाइंस को डिटेलिंग निकालते हुए चलेंगे। हमेशा बैकवर्ड बैकवर्ड से इनसाइड की ओर हेयर लाइंस को बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग डिटेलिंग करते हुए चल रहे हैं। जो भी हेयर लाइंस जो स्किन से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है उसको थोड़ी बारीकियों से ध्यान देते हुए उसको निकालेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंस होता है पोर्ट्रेट का, जो इंपॉर्टेंस पार्ट होता है हेयर लाइंस ही होते हैं। हेयर लाइंस के बाद हर एक पोर्ट्रेट सुंदर दिखने लगता है, तो आप जितना ज़्यादा हेयर लाइंस पे वर्कआउट करोगे उतना सुंदर पोर्ट्रेट आपका दिखेगा। हम स्टार्टिंग इनसाइड से ही कर रहे हैं, आउटसाइड की ओर अभी हम कंप्लीट नहीं किए हैं, क्योंकि आउटसाइड में हमारे कुछ लाइट हेयर लाइंस हैं। तो हम जो भी स्किन से टचअप जो भी हेयर लाइंस हैं उसे सर्वप्रथम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से इनके हेयर लाइंस एक एक हेयर लाइंस को देखते हुए हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। जितनी बेटर तरीके से हम लोग हेयर लाइंस की डिटेलिंग जो स्टार्टअप डिटेलिंग होती है वो कंप्लीट करते हैं तो उनकी सुंदरता, पोर्ट्रेट की सुंदरता उतनी अच्छी होती है।
जिस डायरेक्शन में हमारे एयरलाइंस टर्न होंगे, कोशिश रहेगी हमारी कंस्ट्रक्शन उसी डायरेक्शन की ओर फॉलो करें हम उस चीज़ को। जिस पार्ट के डायरेक्शन में किसी प्रकार की त्रुटि आपको लगे या आपको समझ में ना आए कि ये लाइंस कैसे क्रिएट किए गए हैं, तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है।
अब हम लोग इसके डिटेलिंग के बारे में जानेंगे। आई हेयर लाइन्स एंड आईब्रो के डिटेलिंग के देखते हुए रेफरेंस में जिस अकॉर्डिंग वर्कआउट होंगे उस तरह से डिटेलिंग को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम लोग आईब्रो के हेयर लाइन्स की डिटेलिंग कंप्लीट कर लेंगे और जितने भी हेयर लाइन्स हैं बियर्ड के, मॉस्टेच के, सभी को इसकी डिटेलिंग को देखते हुए कंप्लीट करते हुए चलेंगे। कोशिश रहेगी कि हम एक एक बारीक हेयर लाइन्स को उठाते हुए चलें। इस तरह सारी डिटेलिंग को ध्यान में रखते हुए हम लोग हेयर लाइन्स के एक एक बारीक बाल को कैप्चर करते हुए चलेंगे। जहाँ तक हो डेप्थनेस को डिक्लेयर करते हुए चलेंगे, जिससे ये हमारे जो भी फिगर होंगे वो बाहर क्यों निकल के बाहर आएंगे। अब हेयर लाइन्स को कुछ हाईलाइट करते हुए चलेंगे। हमारे पास ब्लैक सॉफ्ट सॉफ्ट पेंसिल है। इस तरह से हम सारे हेयर लाइन्स को हाईलाइट कर लेंगे। उसके बाद सॉफ्ट वाइट पेंसिल से इसके जो भी हेयर लाइन्स होंगे उनको, वाइटनेस वाले पार्ट को, जो लाइट वाले पार्ट होते हैं उनको हाईलाइट करते हुए चलेंगे। अब जो भी छोटे मोटे हाइलाइटर हैं उनको हम लोग हाईलाइट करते हुए चलेंगे, जैसे आइज के पार्ट,
तरह से हर एक पार्ट की डिटेलिंग को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको डिटेल हाईलाइट करते हुए चलेंगे। जो भी पार्ट होंगे इसके हर एक पार्ट के जो लाइट इफेक्ट हैं उनको ध्यान में देखते हुए हम आगे की ओर चल रहे हैं। इस तरह से हाईलाइट करके हम लोग ब्रश की सहायता से इस लाइट इफेक्ट को थोड़ा सा मर्ज कर लेंगे। जो भी लाइट इफेक्ट है उसे हम लोग डालकर ब्रश की सहायता से मर्ज कर लेंगे। इस तरह हर एक हेयर लाइन्स की डिटेलिंग करते हुए हम अपने फिगर को फाइनल की ओर ले चलते हैं, जहाँ से हम इसकी जो नेचुरलिटी है हेयर लाइन से पोर्ट्रेट की उसको हम निखारते हुए चलेंगे। इस तरह से हमारा पोर्ट्रेट कंप्लीट होता है। अब रेफरेंस आपके सामने है, फिगर और रेफरेंस दोनों साथ में है और इसकी एक एक डिटेलिंग हमने कंप्लीट की और ये मेरा ड्राइंग पोर्ट्रेट जाके अब कंप्लीट हुआ। इसमें थोड़े बहुत हाइलाइटर के वर्कआउट रह गए, उसे हम आपके सामने ही डिटेलिंग करके कर ले रहे हैं। जैसे हमारे ओठों पे कुछ हाइलाइटिंग चाहिए, इस तरह हम लोग लिपों की डिटेलिंग कंप्लीट करते हैं। इस तरह लिप्स को हाईलाइट करते हुए हम लोग इसकी डिटेलिंग को कंप्लीट करते हैं और थोड़े बहुत जो हाइलाइटर का प्रयोग हमें जहाँ करने होते हैं पोर्ट्रेट को, जो हमारे रेफरेंस में दिखते हैं, रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। रेफरेंस डिमांड करेगा कि नहीं हमें यहाँ लाइट है तो हम लाइट डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है लाइट की, लेकिन रेफरेंस डिमांड करे तो डालिएगा, रेफरेंस डिमांड ना करे ना डालिए, मत डालिए। थोड़े से इसको हाईलाइट करते हुए हम लोग मर्ज कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग हाइलाइटर का प्रयोग करेंगे और इसमें ब्रश की सहायता से इसको मर्ज कर लेंगे। इस तरह से इसको हम लोग हाईलाइट करते हुए चलते हैं। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पे ये हम इसका प्रयोग करेंगे, आवश्यकता ना हो हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है। इस तरह से हमारा रेफरेंस के अकॉर्डिंग फिगर तैयार होता है।